एक बार फिर आपको हम सीधे मुंबई के विले पार्ले लेकर चलते हैं, जहां पर फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये बाहर की तस्वीरें हैं, भारी भीड़ है बाहर, पुलिस का बंदोबस्त है, जमावड़ा है, फैंस वहां हैं बहुत भारी तादाद में, और अंदर अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही है जिसमें बहुत गिने चुने लोग शामिल हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से केवल 20 लोग ही किसी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। कई फिल्मी हस्तियां वहां पर पहुंची और कई वहां से वापस लौटी भी। हम पहचान नहीं पा रहे हैं कौन जा रहे हैं, लेकिन ज़रूर कोई सेलिब्रिटी हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां इस वक्त विले पार्ले पहुंच रही हैं। सबके लिए एक बहुत शौक की घड़ी है, स्तब्ध हैं सभी कि आखिर सुशांत ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी क्या मजबूरी उनकी ज़िंदगी में आई। इतनी बातें तो साफ हो रही हैं कि वो मानसिक तौर पर परेशान थे, लेकिन किस वजह से ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं, जयप्रकाश सिंह है हमारे साथ, जॉयता हमारे साथ हैं, राजेश हैं, पारस कोठारी भी, सभी लोग इस वक्त विले पार्ले में ही हैं। हमारी कोशिश है कि जो लोग यहाँ आए कम से कम उनके बारे में आपको इत्तला कर सकें। और ये राजेश, क्या कुछ पता चल पा रहा है आपको कि क्या ये अंतिम संस्कार की क्रिया जो है संपन्न हो गई है, ख़त्म हो गई है? कितनी देर में बाहर आ सकते हैं लोग? देखिए, पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं सौरभ। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था, अभी लोग बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। अभी संजय निरुपम बाहर आए और बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ भी बाहर आए। उनको पहचान नहीं पाए क्योंकि चेहरे पर मास्क था, लेकिन संजय निरुपम कांग्रेस के नेता है, वो बाहर आए हैं। और पंच तत्वों में सुशांत सिंह राजपूत विलीन हो गए हैं। परिवार वाले अभी भी अंदर हैं, वो थोड़ी देर में बाहर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें अगर कैमरामैन से कहूँ कि अगर वो दिखा पाए, अंदर की लंबा पैसेज है इस विले पार्ले शमशान भूमि में, जहाँ पर अंदर जाके अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर मैं आपको अगर इस वक्त दिखाने की कोशिश करूँ तो जो भी लोग अंदर गए थे वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। जो उनके परिवार वाले, जो उनके पिताजी हैं, वो अभी भी अंदर हैं। कुछ एक सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ पे आई थी वो भी अंदर हैं। रणवीर शोरे इस वक्त बाहर आए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। यहाँ पे रणवीर शोरे इस वक्त बाहर आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस वक्त। रणवीर, कैसे याद करेंगे सुशांत को? रणवीर, कैसे याद करेंगे सुशांत को? बहुत ही स्वीट और होनहार लड़के की तरह। लगातार कहा जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने एक कदम उठाया। किस वजह का डिप्रेशन हो सकता है बिल्कुल? किस तरीके का डिप्रेशन? आपने फेसबुक पे भी, आपने सोशल साइट पे भी लिखा है रणवीर, आपने सोशल साइट्स पर भी लिखा है कि आखिर लोग अकेले पड़ जाते हैं बॉलीवुड में। आखिर क्या वजह है कि अकेले पड़ जाते हैं इस तरीके से? तो फिलहाल अभी मनोस्थिति नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड से हैं रणवीर शोरे, और इतना ज़रूर कहा कि उन्होंने किस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत को याद करेंगे। तो फिलहाल पंच तत्वों में सुशांत सिंह राजपूत विलीन हो चुके हैं सौरभ। जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए थे, जो उनके नज़दीकी दोस्त थे, वो यहाँ आए थे, वो अब निकलने शुरू हो गए हैं बाहर। तो दर्शकों के लिए हम बस ये बता दें कि अंतिम संस्कार किया जा चुका है सुशांत सिंह राजपूत का, और उसके बाद कई लोग बाहर भी आए हैं। संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाहर आए। अभी आप देख रहे थे रणवीर शोरी को, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं एक बहुत स्वीट लड़के के तौर पर याद करूँगा, और शायद यही उनकी एक अंतिम पहचान लोगों के दिल में रहेगी, क्योंकि उनके किरदार वाकई इतने स्वीट रहे हैं। जितने भी रोल्स उन्होंने किए हैं, तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है सुशांत सिंह राजपूत का। जी पारस, जैसे अभी रणवीर शोरी से पूछने की कोशिश की राजेश ने, वो इस वक्त नहीं बात करना चाहते, समझा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, और ये कहा है कि ये किसी को दोष दिए बगैर सवाल पूछने का वक्त है बॉलीवुड के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछने का ही वक्त है, क्योंकि बॉलीवुड का एक ऐसा आवाज़ नहीं आ रही है पारस की, इनसे एक बार फिर बात हम करने की कोशिश करेंगे। कोई तो वजह होगी, लेकिन जॉयता की ये सभी लोग जो है ये किसी एक और इशारा कर रहे हैं। अब आप इनमें से कह सकते हैं कि जैसे कंगना रनौत है, कंगना रनौत एक रिबेल है इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको भी छोड़ दें, तो उनके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो किसी और इशारा कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियां बनी आखिर सुशांत सिंह राजपूत की प्रोफेशनल लाइफ में। जी
ये बात आपने बिल्कुल सही कही, सबका इशारा जो है वो एक तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये दबे आवाज़ में ये बातें ज़रूर हो रही थी इंडस्ट्री में कि उन्हें थोड़ा वो इग्नोर्ड ही थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों के करीब नहीं रहे हैं, या फिर शायद उन्होंने पहुंचने की कोशिश भी की होगी तो लोगों ने नहीं सुना होगा। क्योंकि डिप्रेशन में तो बहुत लोग हैं, डिप्रेशन में अगर मैं बात करूं तो एक फेज़ दीपिका पादुकोण का भी गया है, लेकिन उन्हें अपने दोस्त या परिवार या एक उनको बेस मिला था जिसकी वजह से वो बाहर आई हैं। आलिया भट्ट की बहन जो है वो डिप्रेस रही हैं, डिप्रेशन पर उन्होंने किताब लिखी है। तो डिप्रेशन में जाना ये एक बात होती है, लेकिन अगर उसमें से निकालने वाला कोई ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो ये जो अंजाम आज हम देख रहे हैं ये एक्चुअली एक वेकअप कॉल है। क्योंकि जो ये चमकता धमकता जो इंडस्ट्री है, ये रोशनी जो हमें दिखाई देती है, इसके पीछे एक काला सच ज़रूर है। और आज सब ने कहीं ना कहीं अपने दिल की बात ज़रूर बाहर रखी है और वो एक इशारा किया है। जी ठीक है, आप जैसे हमने कंगना रनौत का हमने जिक्र किया, उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके जिन हालात में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की उस पर सवाल उठाए और बॉलीवुड के अंदर परिवारवाद का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? तो कंगना ये बात कह रही है कि उनको ऐसा लगता था कि सुशांत महसूस करते थे कि उनको इंडस्ट्री ने अपनाया नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी हुई, चाहे अवार्ड्स के सिलसिले में हो या रोल्स के सिलसिले में हो, वो अभी भी एक आउटसाइडर ही थे इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा ये बातें कंगना रनौत की हैं, जो कि पहले भी आवाजें इस किस्म के आरोप जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर लगाती रही हैं। जोयता, लेकिन अगर हम सुशांत की बात करें तो आप उनके स्वभाव को किस नेचर के थे, क्या डिस्क्राइब करेंगी? सौरभ, मेरी मुलाकात सुशांत से जब वो फिल्मों में आए तो काफ़ी बार हुई है। इनफैक्ट एक बहुत ही इलेबरेटेड इंटरव्यू में उन्होंने अपनी वो बहुत ही आशावादी थे, अपने वो बहुत कुछ करना चाहते थे, उड़ना चाहते थे मैं कहूँ तो, क्योंकि जब भी उनका जो जिक्र था उन्हें शाहरुख खान से कंपेयर होना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो शाहरुख को बहुत पसंद करते थे। तो एक बार जब मैंने उनसे कहा था कि तुमने इस बार बिल्कुल मुझे शाहरुख खान की याद दिला दी, तो एकदम से खुश हो गए और उन्होंने रात में भी मुझे एक बार वापस मैसेज किया कि यू मेड माई डे। तो जब जो उनका जो एक स्वभाव था, उनका जो काम करने का एक अंदाज था, मुझे लगता है कि टेलीविज़न से फिल्म के अंदर एंटर करना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग हैं जो कर पाए हैं, शाहरुख खान, विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत। तो ऐसे में एक ब्रेक थ्रू फिल्मों में मिलना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है, मैं बता दूं आपको। तो ऐसे में सुशांत का आना और अपना एक मुकाम बनाना ये बहुत बड़ी बात थी, और वो बहुत खुश होते थे अपनी चीज़ों को लेकर के, बहुत शिद्दत से काम करते थे। ओमकेश बख्शी के सेट पर मेरी मुलाकात, हम लोग सारा दिन जोयता, मैं रोकूंगा आपको, विवेक ओबरॉय बाहर निकले, कुछ कह रहे हैं इसमें। बोलो भाई। ओबरॉय की आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन जाहिर है वो बात करना चाह रहे हैं। कई लोग निकले बाहर, सीधे वहाँ से चले गए। विवेक ओबरॉय उन चंद लोगों में शामिल हैं परिवार के अलावा जो कि अंदर गए थे अंतिम संस्कार में, जिनको शामिल किया गया था, जिस सूची में उनको शामिल किया गया था। इनके अलावा रणवीर शोरी भी थे, वो भी थोड़ी देर पहले वहाँ से बाहर निकले। संजय निरुपम भी थे, कांग्रेस के नेता, वो भी वहाँ से अब चले गए हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है, पूरी क्रिया हो चुकी है। अब केवल परिवार के लोग जो हैं वो अंदर हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके
एक भाई हैं और उनकी बहनें हैं, उनका परिवार है और उनके कुछ बहुत खास दोस्त हैं जो कि इस वक्त अंदर मौजूद है। हिसाब से इनका जो है इस प्रकार का नक्षत्र पंचक नक्षत्रों में गिना जाता है, तो उन नक्षत्रों का आह्वान करके उन नक्षत्रों की पूजा करके पंचक शांति निवारण होते हुए ये दाह संस्कार किया गया। बिल्कुल यहाँ ये इस वक्त वो पंडित जी हैं जो अंदर गए थे दाह संस्कार के लिए। कितने बजे शुरू हुई दाह संस्कार की प्रक्रिया, क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग? दाह संस्कार जो 1 घंटे पहले शुरू हुई, अभी खत्म हुई है। अंदर परिवार के लोग थे, उस वक्त क्या भावनाएं उमड़ रही थी? उनकी भावनाएं कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, सबके आंखों में आंसू थे, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है। सब ताली मार रहे थे, सब नम आंखों से उनको विदाई दे रहे थे, उनको मुखाग्नि थी, उनको लकड़ियाँ दी गई, सब प्रकार का। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? उनके करीबी रिश्तेदार लगभग 20 की संख्या में थे। अभी आगे क्या यहाँ से उनके अस्थि कलश को लेकर जाया जाएगा? हाँ, यह अस्थि कलश को लेकर जाके गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। तो ये वो पंडित थे जिन्होंने दाह संस्कार किया, वो बता रहे थे कि अस्थि कलश को यहाँ से ले जाया जाएगा, पटना ले जाया जाएगा और गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा। और लेकिन अभी भी उन सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है जो बाकी पीछे छूट गए हैं सुशांत, कि आखिर वो क्या हालात थे जिसमें उनको एक कदम उठाना पड़ा, और इस बीच कई तमाम लोगों का आगे बढ़कर के बात करना। अब पुलिस भी अपनी तरफ से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जयप्रकाश, आप बता रहे थे कि पुलिस सभी पहलुओं पर बात करेगी, सब रिश्तेदारों से बात करेगी, उनके करीबियों से बात करेगी, तो अभी वो इंतजार कर रही थी कि परिजन जो हैं वो आ जाए, अंतिम संस्कार हो जाए, या अभी से उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है? जयप्रकाश, कुछ आपके लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो लिंक में, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। अभी आपकी आवाज जो है वो साफ अभी हमको नहीं मिल रही है। एक बार फिर हम जॉयता के पास चलते हैं। जॉयता, ये बताएगा कि इन बातों में कितनी हकीकत है जो संजय निरुपम जैसे कह रहे हैं कि छिछोरे की सक्सेस के बाद 7 फिल्में सुशांत ने साइन की थी और वो 7 ही फिल्में जो है फ्लोर पर नहीं आई थी, किसी ना किसी वजह से वो फिल्में बंद हो गई थी। क्या ऐसे कोई हालात थे? 7 फिल्मों की जानकारी हमें नहीं है सौरभ, लेकिन उनकी कुछ फिल्में जो है वो पाइपलाइन पर ज़रूर थी। शुरू होने में वक्त था क्योंकि पानी को लेकर के सुशांत काफ़ी एम्बिशियस थे शेखर कपूर के साथ, जो नहीं बन पाई फाइनली। 1 साल लगाया था उन्होंने, एक वो बहुत दुख था उनको। कुछ फिल्में पाइपलाइन पर थी और एक्टर्स जो हैं वो जल्दी अपने फिल्मों के बारे में बात नहीं करते जब तक कि उनका कंफर्मेशन नहीं आ जाता है। प्रिपरेशन। जॉयता, मैं रोक रहा हूँ आपको, विवेक ओबरॉय की बात इस वक्त हम सुना सकते हैं। This has caused so much pain to his family. Please think about all those people who love you and take medical help if you need to. I keep telling people that if I feel that I need mental health, I will reach out to a medical health professional without thinking twice. There should be no stigma attached to it. We should really take care of our mental health, especially in a situation like this. Stay positive. विवेक, आप इंडिया टीवी पे लाइव है इस वक्त, विवेक कैसे याद करेंगे सुशांत को? बहुत दर्द हुआ यार देखकर, इतना प्यारा बच्चा, इतना हैप्पी गो लकी, इतना सुंदर बच्चा, इस तरह का एक अंत, जबकि शुरुआत ही थी उसके जर्नी की। उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इट्स वेरी पेनफुल। प्लीज आप लोग सब प्रेयर्स कीजिए उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। बॉलीवुड में लोग क्या अकेले हो जाते हैं इस तरीके की सुसाइड करना पड़ जाए, और क्या कहेंगे जिनके मन में ऐसे ख्यालात आते हैं? विवेक, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ दर्द हो रहा होगा जिससे वो डील कर रहा होगा बच्चा, एंड जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, डेथ इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। प्लीज़ आप अपने किसी दोस्त से, अपने फैमिली वालों से या फिर एक डॉक्टर से ही बात कर लीजिए। बट ये डिप्रेशन को इस तरह से आप पर हावी मत होने दीजिए। परिवार वालों से बात हुई विवेक आपकी? तो विवेक ओबरॉय थे जो आखिरी दर्शन करके सुशांत सिंह राजपूत के आए, और वो लगातार बता रहे थे कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसे किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए, उसमें बतानी चाहिए अपनी दुख दर्द की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। तो ये उन चंद सेलिब्रिटीज़ में से हैं सौरभ जो यहाँ पे शमशान घाट पे पहुँचे थे, विले पार्ले क्रिमेटोरियम पे पहुँचे थे और आखिरी दर्शन करके अब जा रहे हैं। और इन्होंने याद किया सुशांत सिंह को,
सुशांत सिंह राजपूत को कि किस तरीके से स्माइलिंग बच्चा था, होनहार बच्चा था, अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन जो जर्नी थी वो बीच में रुक गई, वो कट गई। जी एक मैसेज भी दिया है विवेक ओबरॉय ने, उन्होंने कहा, और ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि कोई भी हो, वो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है, वो किसी भी व्यवसाय में हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है। अगर आप किसी भी वजह से मानसिक तौर पर परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी के हालात आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो आपको मदद के लिए पुकार लगानी चाहिए। आप किसी डॉक्टर से बात करें, आप अपनों से बात करें, परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें। ये एक संदेश अभी उन्होंने दिया और ये बहुत ज़रूरी भी था। जहाँ तक अब बात है कि आखिर सुशांत की ज़िंदगी में ऐसे क्या हालात थे, तो इस सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। हम जयप्रकाश से बात करते हैं उनसे। जयप्रकाश, आपसे मैं जानना चाह रहा था, क्या पुलिस ऑलरेडी पूछताछ अपनी शुरू कर चुकी है, कुछ लोगों से बात भी कर चुकी है या अब करेगी? देखिए सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको बताऊं कि पूछताछ 2 दिन से लगातार जारी है। 9 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 9 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन जो परिवार वाले हैं, जो बिहार से आए हैं, पटना से आए हैं, उनके पिता हैं, उनके चाचा हैं, जो बहनें हैं, उनका बयान अब आज से लेकर आगे दर्ज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो बांद्रा पुलिस और बांद्रा लोकल क्राइम ब्रांच के लिए है वो ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, सुसाइड करने की जो वजह है, आत्महत्या करने की जो वजह है वो क्या है, और इन्हीं वजहों की तलाश करने के लिए जो मुंबई पुलिस है, मुंबई क्राइम ब्रांच है, वो लगातार जुटी है। हालांकि परिवार वाले जो हैं उनका कहना है कि सीबीआई की जांच की जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत थे, एक्टर भी बहुत बड़े थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम था। ऐसे में उनको कोई गहरा सदमा नहीं था, न पारिवारिक था न आर्थिक था। तो आखिर ऐसी वजह क्या है जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गया। और मैं आपको बताऊं कि यही वजह है कि मुंबई पुलिस के सामने हर एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई थी कूपर के मॉर्चुरी में, वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है और सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है मुंबई पुलिस, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतने बड़े अभिनेता ने सुसाइड क्यों किया। जॉयता, ये बताइएगा कि चूंकि सारे अभी तक की परिस्थितियां जो हैं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ की ओर ही इशारा कर रही हैं कि वहां शायद कुछ ठीक नहीं था, तो इंडस्ट्री के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का एज अ स्टार स्टेटस क्या था? वो एक एस्टैब्लिश स्टार माने जाते थे? क्या उनको मनचाहे रोल्स मिलते थे? क्या डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स खुद आगे से अप्रोच करके काम करना चाहते थे सुशांत के साथ? जी सौरभ, वो एक अच्छे अभिनेता ज़रूर माने जाते थे, क्योंकि जो उनके बैनर्स है अगर आप देखें तो वो अच्छे बैनर्स के साथ उन्होंने काम किया है। शुरुआत के साथ साथ उन्होंने सभी बैनर्स उनके अच्छे रहे हैं। वो उन्होंने हमेशा ए ग्रेड फिल्मों में ही काम किया है, तो अभिनेता वो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय किसी को भी नहीं थी। लेकिन एक जो पर्सनल अटैचमेंट की बात होती है या पर्सनल एक जो दोस्ती की बात होती है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सुशांत बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी इंडस्ट्री में। तो ये शायद उनका पर्सनल चॉइस भी रहा होगा, क्योंकि वो थोड़े अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे। मगर ऐसा नहीं है कि वो जॉबियल नहीं थे। जब उनकी टीम होती थी, जब उनका शूट्स चलता था, तब वो अपनी टीम के साथ वो अच्छे भले होते थे। तो ऐसे में बड़ा पिनपॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनकी स्टैंडिंग वहाँ पर क्या थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वो सोशल गैदरिंग में नज़र नहीं आते थे, तो हो सकता है कि वो तवज्जो उन्हें नहीं मिली होगी जो उन्हें शायद लगता है कि इतनी अच्छी फिल्में करने के बावजूद जो रिस्पॉन्स जो हम जिसे कहते हैं उन्हें नहीं मिला होगा कहीं ना कहीं। और वो अपनी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा उन्हें स्टार्स देखना पसंद था। वो पढ़े लिखे थे, अपनी इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई थी, तो उनका एक जो स्टूडियस साइड है वो भी एक जब वो फिल्में नहीं कर रहे होते थे तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। सौरभ,
नहीं, बात ठीक है। अब जो बातें आप सामने आई हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के तौर पर ये उनका प्रोफेशन भी था, उनकी चाहत थी, इसके अलावा उनकी रुचि और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में थी, तो एक अवेयर इंसान थे, एक बहुत वेल रेड इंसान थे। एक ऐसी शख्सियत थी जो कि और तमाम चीज़ों में भी रुचि रखता था अपने काम के अलावा। पारस से एक बार फिर हम कोशिश करते हैं बात करने की, उनकी आवाज़ पहले साफ नहीं आ रही थी। पारस, ये बताइएगा कि हाल फिलहाल में सुशांत के प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो उनको रोल्स ऑफर हो रहे थे या जो काम वो करना चाहते थे, उसको लेकर के बहुत कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो क्या ये माने कि प्रोफेशनली वो डिस्टर्ब थे पिछले कुछ महीनों से? जी बिल्कुल, ये बात सच है कि वो पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब ज़रूर चल रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो फिल्में उन्हें ऑफर हुई थी वो एक तो लॉकडाउन की वजह से शूटिंग उनकी शुरू नहीं हो पाई, कुछ फिल्में लॉकडाउन की वजह से वापस बंद हो गई, और जो 2 फिल्में जिसकी वो शूटिंग कर रहे थे, एक चंदा मामा दूर के और एक मुकेश छाबड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू जो हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स का हिंदी रीमेक है, इस फिल्म को भी लगभग कंप्लीट कर लिया गया था, कुछ काम ही बाकी था। तो जो 2 फिल्में उनकी फ्लोर पर थी वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी और उसके बाद लॉकडाउन हो गया कोरोना के काल की वजह से। लेकिन इसके अलावा ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सच है कि सुशांत को बॉलीवुड में जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, ये मलाल ज़रूर उनके मन में रहा होगा कि वो उन्हें नहीं मिली, और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो एक आउटसाइडर है, और शायद इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि आउटसाइडर्स के साथ ऐसा क्यों होता है, आउटसाइडर्स को वो इज्जत और वो जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों नहीं मिलती। उनकी फिल्मों को वैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस तो देती है, वो पसंद करती है, फिल्में हिट होती हैं, लेकिन अवार्ड फंक्शन में उन्हें अवार्ड नहीं मिलता और पार्टीज में उनको नहीं बुलाया जाता। एक तरीके से सोशली उनको इंक्लूजन की जो भावना होती है, इंक्लूजन की भावना से उनको वंचित रखा जाता है। तो ये जो बात है ये सुशांत के मन में भी रही होगी, क्योंकि जितने भी आउटसाइडर्स हैं बॉलीवुड में उनके मन में ये बात है, और जिस बात का जिक्र आज कंगना ने भी किया अपने एक वीडियो बाइट में, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है बॉलीवुड में। कंगना रनौत, रणवीर शोरी, शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा, सिकंदर खेर, तमाम लिस्ट है लोगों की जिन्होंने ये बात कही है। संजय निरुपम, अच्छा ये हो सकता है हम ये कहें कि ये सब लोग जो हैं इनको कोई शिकायत हो बॉलीवुड से, ये हो सकता है, आप को ये मान सकता है, वो ये कह सकता है कि ये बहुत नज़दीकी होंगे शायद सुशांत के, तो इसलिए इन्होंने ऐसी बातें कर दी। लेकिन इसमें खास बात यह कि इन सब लोगों ने एक ही बात कही है, हर व्यक्ति का इशारा एक ही ओर है राजेश, कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जिस किस्म का काम करना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा था, और जो व्यवहार वो शायद एक्सपेक्ट करते होंगे इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री को उनसे उनको मिले, इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जिस तरीके का जुड़ाव उनका हो वो नहीं हो पा रहा था, और इसके लिए बहुत से लोगों ने उनको जिम्मेदार ठहराया। कि उम्दा कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, बेहतरीन अदाकार थे, और उनकी फिल्में इस बारे में बताती हैं कि जिस तरीके का अभिनय उन्होंने फिल्मों में किया था, और लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में घुल मिल नहीं पाए थे। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे समूह हैं जो आपस में ही एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। लगातार फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा आरोप लगता रहा है, नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है, तो हो सकता है कि ये जो बातें हैं वो सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं लगता है कि करियर में उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, पीछे खींच रही हैं, और इन सब का दबाव जो है वो उनके जहन में होगा, उनके दिमाग पर होगा। और यही वजह है कि जो पुलिस से जानकारी मिली है कि 6 महीने पहले डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ था, उन्होंने डॉक्टर से भी मिले थे, लेकिन दवाइयाँ वो नहीं ले रहे थे, और इन सब जो ये सब कारण है, यही वजह है कि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। तो फिलहाल कारण क्या है, किस वजह से डिप्रेशन में थे, बॉलीवुड में जिस तरीके का वो काम करना चाहते थे क्या वो नहीं कर पा रहे थे, ये सब जांच का विषय होगा। और तमाम जो सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड, आत्महत्या से रिलेटेड जो पोस्ट लिखे हैं, उन सबको पुलिस जो है वो खंगालेगी और उस तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी कि आखिर इस डिप्रेशन की वजह क्या थी, आखिर इस आत्महत्या की वजह क्या थी। एक कलाकार जो सक्सेसफुल था वो कैसे 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर सकता है। तो ये तमाम फिलहाल जांच का विषय है, और पुलिस जो है इन सारे तथ्यों को खंगालने की कोशिश करेगी। सौरभ, से एक सक्सेसफुल कलाकार थे, बहुत यंग थे, बहुत
बहुत ज़्यादा फिट थे, फिटनेस फ्रीक आप कह सकते हैं सुशांत को। जिस किस्म की वीडियोस वो खुद अपनी ट्रेनिंग के शेयर किया करते थे, जिनकी आखिरी फिल्म एक सुपर हिट फिल्म रही हो छिछोरे, जो चंद महीने पहले रिलीज़ हुई थी और बहुत कामयाब हुई थी, बहुत अच्छे से रिसीव हुई थी। उसके बाद ऐसा कदम क्यों उठाया गया, ये बताइएगा जयप्रकाश। क्या कहीं से ऐसी बातें भी आई हैं? जयप्रकाश नहीं है इस वक्त हमारे साथ। जयता, क्या ऐसी बातें भी आई हैं सामने कि पहले भी कभी सुशांत डिप्रेशन के शिकार रह चुके हैं? अर्जुन कपूर ने कुछ चैट एक शेयर की है सुशांत के साथ, जब केदारनाथ फिल्म जो है उनकी आने वाली थी, उस वक्त वो कहते हैं कि सुशांत अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे थे। एक बहुत इमोशनल चैट उनकी अर्जुन कपूर के साथ उस वक्त हुई थी। जयता, जयता, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सौरभ, आप जरा, मुझे बहुत कम आवाज़ आ रही है क्योंकि अच्छा। यहाँ पर बहुत शोर भी है। सौरभ, आप शायद पूछ रहे थे कि डिप्रेशन का जो ये सिलसिला है वो पहले भी कभी हुआ था जी या हाँ, नहीं। जी मैं बता दूं कि करीब 6 साल पहले भी सुशांत को सुशांत एक दौर से गुजरे थे जब वो बहुत लो फील करते थे, और उस वक्त भी वो उन्होंने दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर से भी संपर्क किया था, पर वो जो सिचुएशन था वो इतना गंभीर नहीं था। तो उसके बाद जो है वापस उन्होंने काम करना शुरू किया, वापस उन्होंने फिल्में भी की, और अब जो ये वापस जो एक बार फिर से वो शेल में चले गए, एक बार फिर से उन्हें ये हो सकता है ये जो फिल्में हैं ये सब भी उनकी शुरू नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। अभी जिस तरह से राजेश ने बताया कि भी बहुत सारे एंगल्स जो हैं उस पर बात की जाएगी, पुलिस की तहकीकात चल रही है, तो अब धीरे धीरे ये बातें हमें सामने समझ में आएगी। पर अभी जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि एक सितारा जो सक्सेसफुल रहा है उनका एक अपना वो महत्वाकांक्षी होता है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, और ऐसे में अगर कहीं सेटबैक लग जाता है या जिन लोगों के साथ आप काम करने आए हैं, आप एक छोटे शहर से आकर के आप इतना बड़ा एक नाम कमा लेते हैं, उसके बाद आप बॉलीवुड में आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी हैं, अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट ही ना करें, अगर वो आपको वो तवज्जो ना दे आपके इतने बेहतरीन काम करने के बावजूद, तो एक मन में वो बात घर कर जाती है, वो दिमाग में बैठ जाता है। हो सकता है सुशांत ने इन बातों को भी दिल में लगा लिया होगा। सौरभ जी, अब ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके लिए क्या वजह थी, ये भी जानने की बातें हैं। फिल्म एक्टर सिकंदर खेर उन लोगों में से हैं जो कि खुलकर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत को ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। यही बातें कहने के लिए सिकंदर खेर ने कल एक वीडियो शेयर किया था। Heard this news about Sushant Singh Rajput, and I don't know, it's unbelievable and it's an unbearable tragedy. People have been asking me about this because whatever people have been doing this, I'm not only talking about Sushant Singh who's passed away because he's from the industry, but I just have to say this, man, because you know what it is, some people don't have anybody to talk to. Stop talking behind people's backs, man. Stop bitching people out. Stop gossiping, man. Some people are not as blessed or are not you. Maybe they're going through something. Let them do what they're doing, man. They're not harming you. They're not harming your family. They're not doing anything. Stop talking about people behind their back if you have nothing good to say. Why do that? This is a bloody cruel industry, man. You need to be strong. It's damn tough, yeah? Some people are alone. I know I am many times. I know I don't have people to talk to as well. Human beings are a bloody virus, man. Human beings are a virus. You understand? Corona and Earth is taking us down. सिकंदर खेर खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, उन्होंने इस बात को कहा है। तो जयता, सिकंदर खेर कह रहे हैं कि बड़ी क्रूअल इंडस्ट्री है, पीठ पीछे बात करना बंद कर दो, ये इंसान के साथ ऐसा कर सकती है, इस किस्म की बातें, बड़ा दर्द था उनकी बातों में। कैसे देख रही हैं आप, और वो क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जब
जबकि सिकंदर इस इंडस्ट्री से ही हैं, उनके माता पिता दोनों ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में। अगर वो ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। वो बहुत ही क्रूएल वर्ल्ड है जो उन्होंने बताया, जैसा कि हम भी यही बात अपने चैनल के जरिए भी यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री चकाचौंध भरी दुनिया है। ये जो लाइमलाइट है ये घंटे भर की होती है, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत इसका डिप्रेशन की वजह जो है वो सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं। दबी ज़बान पे सभी सामने आ रहे हैं और इस बात का इशारा भी कर रहे हैं। और हमें भी समझ लेना चाहिए कि अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो ये उनके साथ जाति तो हुई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है और कहीं ना कहीं सभी इसके जिम्मेदार हैं और इस बात को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। तो इस इंडस्ट्री में आपका जो आखिरी काम है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपकी जो फिल्म है वो चल गई, उस दिन आपके साथ बातचीत हो गई, अगर अगली फिल्म नहीं चल पाई तो आपको कोई नहीं पहचानता। तो अपने आप को बनाए रखने के लिए भी वो एक अलग सी जद्दोजहद होती है अपने अंदर। अगर आप किसी कैंप का हिस्सा हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपको कोई नहीं जानता। वक्त लगता है उन्हें पेनिट्रेट करने में, अंदर जाने में, उनके बीच ये तो एक बात हो गई ज्वेता कि आप अच्छे कलाकार हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत मिलनसार नहीं है, आप मिलते जुलते नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपकी उठबैठ या आपकी बातचीत उन लोगों से, कुछ लोगों से ना होती, ये एक बात हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कई बैनर्स ने सुशांत के साथ काम करने से मना कर दिया था या बैन कर दिया था कि सुशांत को हम फिल्म देंगे ही नहीं। क्या इसमें कोई हकीकत है? ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है सौरभ कि काम नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर आपको काम नहीं देना है तो उसके भी तरीके होते हैं बोलने के। तो हो सकता है कि उन्हें इग्नोर किया गया होगा, क्योंकि अब तक जो उन्होंने काम किया है वो अच्छे बैनर्स के साथ किया है। उन्होंने दिनेश विजान के साथ काम किया है, उन्होंने यशराज के साथ काम किया है, तो सभी बड़े बैनर्स थे। लेकिन एक चीज़ और है कि रिपीट नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी आपस में, या उन्होंने तय किया होगा, या उनके साथ जो कहते हैं कि एक इक्वेशन नहीं था सुशांत का, तो वो इक्वेशन कहीं ना कहीं सुशांत मिस कर रहे थे। और ये वजह भी रही होगी कि वो बाहर से आए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती को बहुत वक्त नहीं हुआ था। वो यहाँ के पले बड़े बच्चे नहीं थे कि वो बचपन से सबको जानते हैं, उन्हें एक एक रिश्ता बनाने में वक्त लगा था। तो ये जो रिश्ता जो है वो, जैसे करण जौहर ने भी लिखा कि अगर आप रिश्ता बनाते हो उसे नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हो सकता है कि ये सामने से उन्हें इस तरह का रिस्पांस, इस तरह का प्यार नहीं मिल पाया हो, एक वेलकमिंग होती है वो नहीं मिल पाया हो। जी, एक बार जरा वहाँ के तस्वीरें अगर हम लोग देख पाएं। राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा तस्वीर भी दिखा दें और बता भी दें कि क्या लोग अब वहाँ से बाहर आना शुरू हुए हैं, परिवार का कोई व्यक्ति बाहर आया है? परिवार का कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पे जमावड़ा जरूर कुछ फैंस का है, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। कुछ सेलिब्रिटीज जो अंदर गए थे वो जरूर बाहर आए हैं, कुछ हमने बात भी की है, लेकिन परिवार का भी कोई सदस्य बाहर नहीं आया है। जो पंडित थे जिन्होंने दाह संस्कार किया वो जरूर बाहर आए, उन्होंने बताया कि किस हाल में परिवार था जब मुखाग्नि दी गई, जब पंचतत्वों में सुशांत सिंह राजपूत विलीन हो रहे थे। साथ ही पंडित ने ये भी बताया कि अस्थि कलश को लेके जाया जाएगा यहाँ पटना, वहाँ गंगा में उसे विसर्जित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवार के लोग अंदर हैं, कुछ चंद एक फैंस जो है वो जरूर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से फैंस यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन कुछ एक जरूर पहुंचे हैं जिन्हें भी पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। पंचतत्व विलीन हो चुके हैं सौरभ। सुशांत सिंह राजपूत एक यात्रा जो थी, एक जर्नी जो थी, उस पर विराम लग चुका है। छोटे शहर से आया हुआ लड़का जिसे बॉलीवुड में आके बड़ा नाम कमाया था, उस जर्नी पर, उस यात्रा पर विराम लग चुका है। परिवार वाले अंदर हैं, अस्थि कलश लेके निकलेंगे और शायद आज या कल फिर पटना के लिए वो निकलेंगे जहां गंगा में विसर्जित किया जाएगा। जी सौरभ। जी, ज्योता ये बताइएगा कि फैमिली के लोगों ने ये भी कहा कि निजी फ्रंट पर उनकी शादी की बातें चल रही थी और नवंबर में शायद उनकी शादी भी होनी थी। उनकी करीबी मित्र हैं रिया, वो भी अभी यहाँ पर मौजूद थी। तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं से कोई बात ऐसी सामने आई कि कोई डिस्टर्बेंस थी? ज्योता, इस वक्त आपके सामने तस्वीर जो है वो विले पार्ले की है। ये शमशान गढ़ का दरवाजा है
और कुछ लोग जो अभी थोड़ी देर पहले भी बाहर निकले हैं, लेकिन जो उनकी इमीडिएट फैमिली है वो अभी भी अंदर ही है। अंतिम संस्कार लेकिन किया जा चुका है सुशांत सिंह राजपूत का, और अब थोड़ी देर में उनका परिवार भी जो है वो बाहर निकलेगा। और बताया गया कि जो उनकी अस्थियाँ हैं वो उनको अपने साथ पटना लेकर के जाएंगे वापस और गंगा में प्रवाहित उसको करेंगे। और इस बीच पुलिस भी अपना काम करेगी, तफ्तीश करेगी, उनके निजी लोगों से, उनके नज़दीकी लोगों से पुलिस जो है वो बातचीत करेगी, पूछेगी कि आखिर क्या हालात थे। इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ वक्त से वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे थे। घर में भी उनके अलावा 3 और लोग रहते थे, ज़्यादा उनके साथ भी बोलचाल नहीं थी। ये कुछ सोर्सेज से जो बातें सामने आई हैं, उनकी पुलिस ने कुछ उनके बिल्कुल इमीडिएट जो साथ में रहने वाले लोग थे उनसे पूछताछ की है। कुल 9 लोगों से बात की है, 9 लोगों के बयान जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। बहुत रिजर्व थे और हाल के दिनों में ज़्यादा अपने आप में रहते थे, लोगों से बोलचाल नहीं कर रहे थे। इतना ज़रूर पता चल पाया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यही काम है जो कि पुलिस को करना है कि किन हालात पे आखिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे कामयाब स्टार ने ऐसा कदम उठाया। क्यों अशांत थे बीते कुछ वक्त में सुशांत, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। नरेश, आपने अभी वहां पर कई लोगों से बात की है, वहां पर रणबीर शोरी थे, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, विवेक ओबरॉय से आपने बात की, उदित नारायण से आपने बात करने की कोशिश की। सबने क्या कहा सुशांत के बारे में, कैसे उनको याद किया और क्या उनकी परिस्थिति के बारे में कुछ बोले? देखिए, सब में एक चीज जो तीनों ने कॉमन बोली वो ये है कि स्माइलिंग फेस था। जब भी वो मिलते थे मुस्कुरा कर मिलते थे, साथ ही होनहार थे और काफी उम्दा कलाकार थे, डैशिंग कलाकार थे। ऐसा उदित नारायण ने कहा कि उनको ज्यादा दुख है क्योंकि उनके गृह प्रदेश से आते थे, उनका जहां घर है बिहार में उससे बहुत नजदीक थे। लेकिन बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर अपनी जगह, अपनी मुकाम सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी। तीनों लोगों ने कही। विवेक ओबरॉय ने आगे जाकर जो बात कही कि जो लोग भी कुछ और लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं कि रिएक्शन ले पाएं, कि कोई ये बताए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को वो निजी तौर पर जानते थे तो क्या हालात थे इस वक्त उनकी जिंदगी के जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है।